अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वाले जो क्वेश्चन थे वो हमारे न्यूमेरिकल टाइप थे और यहाँ से हमारे प्रूफ स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, हमें गिवन है के ए इक्वल टू 0 0 नल मैट्रिक्स हमें दी हुई है। हाँ, हम सबसे पहले लेट करेंगे कि के यानी कांस्टेंट, जो आर्बिट्ररी के कांस्टेंट और ए मैट्रिक्स हमें दी, ये दो चीज़ें हमारे पास हैं। हम लेट करते हैं कि के कांस्टेंट जो है वो इक्वल टू 0 है। ठीक है, फिर तो क्लियरली इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो जाएगी। बट इफ़ के नॉट इक्वल टू 0 देन फॉर एनी ए आर्बिट्ररी, हमने ये मैट्रिक्स ले ली, के मल्टीप्लाई करवाया हमने ए को। ठीक है, हमें गिवन है कि ए इज़ इक्वल टू है नल मैट्रिक्स। के को स्केलर मल्टीप्लिकेशन से ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई करवा लिया। 0 इज़ इक्वल टू होती है नल मैट्रिक्स से, नीचे छोटा सा बार आपने ज़रूर लगाना है। दोनों साइड्स इक्वल हैं क्योंकि दरमियान में इक्वलिटी होल्ड कर रही है। दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वेट किया, कंपेयर किया, तो फर्स्ट नंबर 0 के इक्वल, सेकंड भी, थर्ड भी, तमाम नंबर जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल आ गए। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो देखें ज़रा, हमारे पास के तो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर के नॉट इक्वल टू 0 है तो के A1 इक्वल टू 0 होने की कंडीशन एक ही सूरत में सेटिस्फाई होगी, अगर हमारा A1 इक्वल टू 0 होगा। तो अगर के 0 नहीं है तो ओब्वियसली A1 इक्वल टू 0 है, और दूसरी साइड पे A2 इक्वल टू 0 हो जाएगा सेम केस में। इसी तरह A3 और A4 हो जाएगा। ये चारों नंबर्स हमारे पास 0 हो गए। हमने क्या किया, एक की जगह पर इनको सब्स्टिट्यूट किया, तो देखें ज़रा, A इक्वल टू 0 हो गया, तमाम एलिमेंट 0, तो ये बन गया हमारे पास नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। इट इज़ गिवन दैट ए बी एंड बी ए इज़ डिफाइंड, देन यानी डिफाइंड का मतलब है कि इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है। देन वी लेट देयर साइजेस। हम सपोज कर लेते हैं कि ए का साइज़ हमारे पास m/n है, यानी m रोज़ n कॉलम है। बी का साइज़ हमारे पास r/s है, r रोज़ s कॉलम। अब यहाँ से देखें, फॉर ए बी यानी प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आएगा। प्रोडक्ट हमें कहती है कि कॉलम ऑफ ए एंड रोज ऑफ बी मस्ट बी सेम, यानी इक्वल होने चाहिए। सो n इज़ इक्वल टू r कह दिया हमने। फॉर बी ए, इस प्रोडक्ट के लिए कॉलम ऑफ बी एंड रोज ऑफ ए मस्ट बी सेम, वो इक्वल होनी चाहिए। सो s इज़ इक्वल टू m हो गया। साइज ऑफ ए इज़ m/n, साइज ऑफ b इज़ n/m, यानी ऊपर वाली सब्स्टिट्यूशन वापस r और s की जगह पर जाकर की हमने, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास n/m। अब देखते हैं, अगर a के और b के ये साइजेस हैं तो साइज़ a b और b a कैसे चेंज होता है। देन साइज ऑफ a b इज़ इक्वल टू, साइज़ क्या बन गया प्रोडक्ट के बाद, प्रोडक्ट में हमारे पास साइज़ आता है, रोज़ आ जाती हैं हमारे पास a कॉलम की और कॉलम आ जाते हैं हमारे पास b। सो ये क्या हो गया है, स्केयर मैट्रिक्स बन गई। m/n हमारे पास एक स्केयर मैट्रिक्स। इसी तरह साइज ऑफ बी ए, जब बी ए करेंगे तो नंबर ऑफ़ रोज़ आएंगे हमारे पास बी मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ़ कॉलम आएंगे हमारे पास ए मैट्रिक्स के, तो ये भी क्या बन गई, स्केयर मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखें। ट्रेस हमने प्रूफ करना है कि ट्रेस की एडिशन सेम है। सबसे पहले हमने ए और बी मैट्रिक्स सेलेक्ट कर ली। ए भी एन ऑर्डर की मैट्रिक्स थी और बी भी एन ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, दोनों को ऐड किया। अब ट्रेस क्या कहती है, ट्रेस होता है डायगोनल एलिमेंट्स की एडिशन। ये डायगोनल एलिमेंट्स की एडिशन हमने ट्रेस में लिख ली। उसके बाद ए वाले कंपोनेंट्स अलग कर लिए, बी वाले कंपोनेंट्स हमने अलग कर लिए। ठीक है, ये फर्स्ट वाला क्या बनेगा हमारे पास, ट्रेस ऑफ ए प्लस, और बी वाले सारे बन जाएंगे ट्रेस ऑफ बी। तो ये इक्वेशन भी यहाँ से सेटिस्फाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। लेट ए बी, ये आर्बिट्ररी हमने खुद से लेट किया। अब हमें गिवन है कि ए हैज़ 1 रो ज़ीरोज़। ठीक है, कि ए में हमारे पास 1 रो जो है वो कम्प्लीटली 0 की है। हमने लेट कर लिया कि ये लास्ट वाला जो रो है, सपोज करते हुए कोई भी रो लिखी जा सकती है 0, लेकिन आर्बिट्ररी हमने लास्ट वाली रो 0 लिख ली। अब इन दोनों को प्रोडक्टली फाइंड किया हमने, इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, जिसमें देखें क्लियरली जो लास्ट वाली रो आ रही है ए बी, प्रोडक्ट में लास्ट वाली रो बी, वो भी हमारे पास 0 ही हैं। सो क्लियरली 1 रो इज़ 0। सिमिलरली कैन बी प्रूव्ड फॉर अदर मैट्रिक्सेस, यानी अगर हम ए और बी को कोई और मैट्रिक्सेस यानी 3x3 ऑर्डर की ले लें, या एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले लें, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तब भी सेम प्रोसीजर से वो हमारे पास 0 रो आ जाएगी। ठीक है, बी पार्ट में वो हमें क्या कहते हैं कि एक कॉलम को प्रूव करें, एक कॉलम को 0 रखना है उसमें आपने, और सेम इसी प्रोसीजर से आपने मल्टीप्लाई करवाना, क्लियरली आपके पास भी एक कॉलम जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर
29 है। आपने क्वेश्चन नंबर 25 में जो डायग्राम्स गिवन हैं और जो फंक्शंस बने हुए हैं ना, वो आपने एक दफ़ा स्टडी कर लेने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 में सबसे पहले एक डेफिनेशन है, मैट्रिक्स बी इज़ सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इफ़ बी इज़ इक्वल टू ए। यानी अगर हम किसी एक मैट्रिक्स को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास कोई सेकेंड मैट्रिक्स आती है, तो ये हमारे पास उस मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट होगा। फाइंड 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ ए। 2 अच्छा 2 कैसे आ सकता है, 1 से मल्टीप्लाई करके या -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवा के ऐड किया जा सकता है, तो फिर 2 आता है। तो लिहाजा हम इजीली इसके 2 स्क्वायर रूट्स ये लिख लेते हैं जो ए में आंसर्स में गिवन है, ठीक है। ये आर्बिट्ररी लिख लिए इस कंडीशन को देखते हुए कि 2 आता है, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 और दोनों को ऐड किया तो 2 हो गया। इसी तरह -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई -1, तो तब भी हमारे पास 2 आ जाता है। हाउ मैनी डिफरेंट स्क्वायर रूट्स कैन बी फाइंड ऑफ ए हमारे पास गिवन है। आपने क्या करना है, सिंपल जो स्क्वायर रूट का प्रोसीजर होता है, आपने इस पूरी मैट्रिक्स पर स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट जब भी हम लेते हैं प्लस माइनस का साइन आता है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 से आंसर आ जाएगा 3, तो प्लस -3, ठीक है। ज़ीरोस तो एज इट होंगे। अब 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस वाला भी अवेलेबल है, माइनस वाला भी अवेलेबल है, 3 माइनस वाला भी अवेलेबल है और प्लस वाला भी अवेलेबल है। आपके पास ये टोटल 4 वैल्यूज़ हो गई। इनको डिफरेंट तरीक़ों से अरेंज करके आपने अपने बना लेने हैं 4 मैट्रिक्सेस जो कि इसके स्क्वायर रूट्स होंगे। नीचे आंसर्स में लिखे हुए हैं, वो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई कुछ पूछना हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं।